यदि इससे कहेंगे कि सुंदरकांड का पाठ करना, तो सुंदरकांड का पाठ न करके लंका कांड ही करेगा। अभी भगवान का भजन इससे नहीं हो पाएगा। संतों ने मन में विचार किया कि यदि अपने बेटे का नाम भगवान से जोड़ करके रख लेगा तो कम से कम बेटे के बहाने दिन में 2, 4, 10 बार नाम तो इसके मुख से निकल जाएगा, हो सकता है इसका कल्याण हो जाए। संतों ने कहा कि जब तुम्हारा 8वां बेटा पैदा होगा उसका नाम नारायण रख देना, बस दक्षिणा में यही चाहिए। कम से कम बेटे के बहाने 2, 4, 10 बार नाम तो तुम्हारे मुख से निकल जाएगा। लेकिन आजकल हम लोग अपने बेटों का नाम कैसा रखते हैं? स्वयं तो भगवान का भजन करेंगे नहीं, 10 मिनट समय निकालेंगे नहीं, और ऐसा नाम रखते हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। हम तो यहाँ तक नाम सुने हैं, गोबरे सुने हो, गुरु, लेकिन कौन मतलब है जिसका कोई अर्थ ही नहीं। पहले लोग अपने बेटों का नाम भगवान से जोड़ करके रखते थे कि कम से कम नहीं वैसे बैठ करके दिन भर भजन कर सकते तो बेटे के बहाने ही भगवान का नाम मुझ से निकल जाएगा। 8वां बालक पैदा हुआ। अजामिल अन्य बेटों की अपेक्षा सबसे छोटे बेटे से अधिक स्नेह करता था। संतों की प्रसाद से उसका जन्म हुआ। बेटा नारायण, सुबह हो गई, उठ जाओ, बेटा नारायण ब्रश कर लो, बेटा नारायण स्नान कर लो, बेटा नारायण नाश्ता कर लो, बेटा नारायण विद्यालय नहीं जाना है क्या, बेटा नारायण ये काम करना है, बेटा नारायण वो काम करना है। कम से कम बेटे के बहाने दिन भर में 10 बार नाम तो ले लेता है। लेकिन पाप कर्म में अभी कमी नहीं आई, जैसे कि तैसे चल रहा है। एक दिन यमराज ने अपना रजिस्टर खोला। अजामिल की उस समय आयु 20 वर्ष बाकी थी। अजामिल की आयु 20 वर्ष बाकी थी। लेकिन यमराज ने कहा कि ये पाप यमराज ने कहा अपने दूतों से कि अजामिल की भले ही 20 वर्ष आयु बाकी है, लेकिन उसको लेकर के आओ, क्योंकि वो बहुत अधर्मी हो चुका है। लोग कहते हैं कि छठी की रात में ब्रह्मा जी ने जो आयु निश्चित कर दी उसमें न तिल भर घटना है न बढ़ना है, 100% गलत है। जिस समय यमराज के दूत अजामिल को लेने के लिए आए थे उस समय अजामिल की 20 वर्ष आयु बाकी थी। और ये भी सत्य है कि छठी की रात में ब्रह्मा ने जितनी आयु निर्धारित कर दी उसमें से न तिल भर घटना है न बढ़ना है, ये भी सत्य है। लेकिन सत्य कब है? जैसा वेद पुराण शास्त्र में मानव के लिए जो कर्तव्य बताया गया है, जो धर्म बताया गया है, उसके अनुसार जब जीवन यापन करता है तो पूर्ण आयु को भोगता है। और यदि मानव का जो कर्तव्य है, मानव का जो धर्म है, उसका परित्याग करके अन्य मार्ग को जब पकड़ लेता है तो उसकी आयु धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाती है। यमराज के दूत आए और अंतिम समय में मानव जिससे अधिक स्नेह करता है उसी की याद भी आती है। यमराज के दूतों को देखा है, पहाड़ कज्जल पहाड़ के जैसे काले काले विकराल बड़े बड़े दांत देख करके घबराया, जोर चिल्लाने लगा। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणाहोयम। वहीं पास में सबसे छोटा बेटा नारायण खेल रहा था। जोर जोर से आवाज लगाई, बेटा नारायण आओ, बेटा नारायण आओ, बेटा नारायण आओ। अंतिम समय में अजामिल के मुख से भगवान का नाम निकला। भगवान नारायण ने कहा कि अंतिम समय में अजामिल ने मेरा नाम लिया है, इसलिए वो नरक में नहीं जा सकता। भगवान नारायण अपने 2 पार्षदों के भित्त को भेज दिए। और भगवान नारायण के पार्षद और भगवान नारायण में कोई अंतर नहीं होता, देखने में एक ही जैसे दोनों होते। भगवान नारायण और भगवान नारायण के पार्षदों में अंतर बस इतना ही है कि भगवान नारायण के वक्षस्थल पर भृगु महाराज के चरण चिन्ह से ही आप पहचान कर सकते हैं, बाकी दोनों देखने में एक ही जैसे होते हैं।
भगवान नारायण के पार्षद आ गए। अजामिल दोनों को देख रहा है, भगवान नारायण के पार्षदों को भी और यमराज के यहाँ से आए हुए दूतों को। भगवान नारायण के यहाँ से आए पार्षद जो है भगवान नारायण जैसे देखने में बड़े सुंदर लग रहे हैं। सर्वे पद्मपला साक्षा पीत कौशीसवाससाः कीटिना कुटिं कुंडलिनो लसत पुष्करमालिनाः। पीताम्बर धारण किए, केड़ कुंडल मुकुट धारण किए हुए भगवान नारायण के पार्षदों को भी देखा। भगवान नारायण के पार्षद आते ही यमराज के दूतों को डांटा कि ये नरक में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि अंतिम समय में इसने हमारे प्रभु का नाम गा लिया। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम करियावत नाही। ऋषि मुनि हजारों वर्ष कठिन तपस्या करने के बाद में भी अंतिम समय में प्रभु का नाम नहीं निकलता, लेकिन अजामिल ने अंतिम समय में प्रभु का नाम गाया है, इसलिए नरक में नहीं जा सकता। यमराज के दूतों ने कहा कि भगवान नारायण का नाम थोड़ी ना गाया है, तो अपने बेटे को बुला रहा था, इसके बेटे का नाम नारायण है। भगवान नारायण के पार्षदों ने कहा एक बात बताओ, नारायण नाम सबसे पहले किसका पड़ा, हमारे प्रभु नारायण का कि इसके बेटे का? यमराज के दूतों ने कहा बेटा तो इसका अभी पैदा हुआ है, भगवान नारायण तो अनादि काल से है। तो भगवान नारायण के पार्षदों ने कहा कि जब भगवान नारायण अनादि काल से है तो भगवान नारायण का ही तो नाम लिया। अग्नि को चाहे जान करके छुओ तब भी जलाएगी, अनजान में छुओगी तब भी जलाएगी। भगवान नारायण के पार्षदों के डांटने से यमराज के दूत वापिस चले गए। भगवान नारायण के पार्षद भी अंतर ध्यान हो गए। अजामिल ने दोनों को देखा। अजामिल अब मन में विचार करने लगा कि मैं इस वैश्या के चक्कर में आकर के अधर्म में लिप्त हो गया, अपने आप को भूल गया। मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, वेद शास्त्र का अध्ययन किया, लोग सम्मान किया करते थे। अजामिल की जो 20 वर्ष आयु बची हुई थी, गंगा जी के किनारे जा कर के बैठ कर के कठिन तपस्या की। 20 वर्ष आयु जब पूर्ण हुई तो भगवान नारायण के यहाँ से विमान आया और उस पर आरूढ़ होकर के चला गया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, यदि संतों की कृपा हो जाए तो संसार में कुछ दुर्लभ नहीं है। वो सत्संग के प्रभाव से अजामिल भी का भी सुधार हो गया और वो वैकुंठ धाम को गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जैसे विश्वेश्वरवा के यहाँ वो महर्षि हैं, ऋषि हैं, संत हैं, ब्राह्मण हैं, लेकिन उनके कुल में दैत्य उत्पन्न हो गए। रावण कुंभकर्ण ऐसे दैत्य उत्पन्न हो गए। और उसी प्रकार से महाराज हिरण्याकश्यप के यहाँ प्रहलाद से भक्त का जन्म होता है। एक ऋषि के यहाँ, एक ब्राह्मण के यहाँ रावण कुंभकर्ण ऐसे दैत्य और हिरण्याकश्यप ऐसे दैत्य के यहाँ प्रहलाद से भक्त जन्म लेते। ऐसा नहीं है कि परिवार के लोग, कुल खानदान के लोग बड़े धर्मात्मा हैं तो आगे की संतान भी बड़ी धर्मात्मा होगी, या किसी का कुल खानदान में सब बड़े अधर्मी हैं तो ये पूरा खानदान ऐसे ही चलेगा। हो सकता है कोई भगवान का भक्त आगे निकल आए। श्री सुखदेव जी महाराज देखते हैं कि हिरण्याकश्यप ये भी अदिति और कश्यप के पुत्र हैं। कश्यप के द्वारा ही देवता और दैत्य दोनों की उत्पत्ति होती है। पत्नी दो हैं, दिति और अदिति, लेकिन ऋषि एक है। दिति से देवताओं का जन्म होता है और अदिति से दैत्यों का जन्म होता है, लेकिन संतान दोनों महर्षि कश्यप की ही है। महर्षि कश्यप की पत्नी जो अदिति हैं, इनसे हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप हुए। हिरण्याक्ष का उद्धार भगवान शूकर का रूप धारण करके कर देते हैं और इसी का बैर हिरण्याकश्यप मान रहा है कि हमारे भाई का संहार नारायण ने किया है कि जब तक मैं बदला नहीं ले लूँगा तब तक हमारे हृदय की को शांति नहीं मिलेगी।
हिरण्याकश्यप एक दिन मन में विचार करने लगा कि नारायण से सीधे वही युद्ध करने के लिए जाऊंगा तो पराजित हो जाऊंगा। उसके लिए शक्ति चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। है तो ऋषि संतान ही, इतना तो ज्ञान है ही कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है और कैसे शक्ति सामर्थ्य प्राप्त की जा सकती है। हिरण्याकश्यप ने मन में विचार किया कि संसार में जो भी सृष्टि दिखाई पड़ रही है, सृष्ट्वा चराचरमिदं तपो योग समाधिना, ब्रह्मा जी संपूर्ण सृष्टि की रचना तप के प्रभाव से, तपस्या के प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि की रचना तप के बल पर ही करते हैं। भगवान शंकर तप के बल के द्वारा ही संपूर्ण सृष्टि का संहार करते हैं। भगवान विष्णु तप के बल के प्रभाव से ही संपूर्ण सृष्टि का पालन करते हैं। तो मैं भी क्यों ना तपस्या करके शक्ति प्राप्त करके उस नारायण से युद्ध करके, जिस प्रकार उन्होंने हमारे भाई को मारा है मैं भी मार दूं, ऐसी भावना लेकर के हिरण्याकश्यप जाकर के कठिन तपस्या करता है। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, वरदान देने के लिए आए। हिरण्याकश्यप ब्रह्मा जी से अमरत्व का वरदान मांगता है। ब्रह्मा जी ने कहा, जब हम स्वयं अमर नहीं, हमारी भी आयु निर्धारित है, हमको भी एक दिन ये शरीर को छोड़ना है, हम तुमको अमरत्व का वरदान कैसे दे सकते हैं? जब हम स्वयं अमर नहीं हैं, हमको भी शरीर को छोड़ना है, तो तुमको मैं अमरत्व का वरदान कहाँ से दे सकता? हिरण्याकश्यप ने कहा कि तो अमृत का वरदान नहीं दे सकते आप, तो हमको न कोई दिन में मार सके, न रात में मार सके, न घर में मार सके, न घर के बाहर मार सके, न हमको कोई मानव मार सके, न कोई जानवर मार सके, न हमको कोई अस्त्र से मार सके, न कोई शस्त्र से मार सके, न कोई हमको पृथ्वी पर मार सके, न कोई आकाश में मार सके। वरदानों की झड़ी लगा दी। ब्रह्मा जी ने कहा बस। ब्रह्मा से वरदान लेकर के वापस लौट करके आया। हिरण्याकश्यप के 4 पुत्र थे, सबसे छोटे थे श्री प्रहलाद जी महाराज। सभी बच्चों को विद्यालय में शुक्राचार्य जी महाराज के पुत्र सांड और अर्मक हैं, जो विद्यालय हिरण्याकश्यप का चला रहे हैं। सबसे छोटे पुत्र प्रहलाद जी का भी एडमिशन करवाए विद्यालय में पढ़ने के लिए। प्रहलाद जी भी विद्यालय में गए। गुरु जी जो पढ़ाते हैं, गुरु जी को सुना देते थे, लेकिन निरंतर बैठ करके भगवान का भजन भी किया करते हैं। एक दिन बहुत प्रसन्न होकर के हिरण्याकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को विद्यालय से बुलवाया, गोदी में बैठा करके कहने लगा, बेटा गुरुजी आपको क्या सिखाएगा, क्या पढ़ाएगा, जो बात आपको अच्छी लगी हो वो हमको बताओ। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी, ये मानव का शरीर जो मिला है भगवान का भजन करने के लिए मिला है। ये मानव का शरीर खाने पीने, घर परिवार, मकान दुकान के लिए नहीं मिला है, और भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा साधन है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम। इन 9 भक्ति का वर्णन प्रहलाद जी महाराज अपने पिता के सामने जब करते हैं। हिरण्याकश्यप गुरु को बुलाया कि हमारे बच्चों को ये नारायण की भक्ति कौन सिखा रहा है। सांड और अर्मक ने कहा कि महाराज चारों तरफ से ऐसा प्रतिबंध है, कोई बाहरी व्यक्ति आ नहीं सकता, लेकिन अब इसको कौन सिखाता ये मैं भी नहीं जानता, लेकिन अब थोड़ा ध्यान रखूँगा। हो सकता है कोई चुपके से चोरी से नारायण का भक्त आता हो, इसको समझा करके चला जाता हो, लेकिन अब हम थोड़ा सतर्क रहेंगे। दोबारा हिरण्याकश्यप विद्यालय में भेजता है प्रहलाद जी को। वही प्रक्रिया गुरुजी जो पढ़ाते हैं सिखाते हैं, गुरुजी को सुना देते हैं, लेकिन निरंतर भगवान का भजन संकीर्तन चलता है। एक दिन पुनः प्रहलाद जी जब महल में आए, गोदी में बैठाया, प्रश्न करता है कि जो सबसे अच्छी बात लगी हो वो आप हमको बताइए। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, पिताजी इस संसार में कोई किसी का नहीं है। आज आप
हमारे पिता हैं, हो सकता है पूर्व जन्म में मैं आपका पिता रहा हूँ। पिताजी, संसार में केवल आने के बाद में ही रिश्ते बनते हैं, उसके पहले इसके क्या रिश्ते थे ये कोई नहीं जानता। ये शरीर छोड़ने के बाद में पुनः हम आपके बेटे रहेंगे ये कोई निश्चित ये गारंटी नहीं। पिताजी, ये शरीर जब अपना नहीं है, ये संसार में जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, महल, ये सब आप ये कैसी सब हो सकते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी, धनानि भूमो पशो हि गोष्ठौ, ये धन संपत्ति वैभव ये सब यहीं के यहीं रह जाएंगे, कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है। नारी गृह द्वार सखा श्मशाने, जो आपकी धर्मपत्नी है जिसको आप प्रधाननी कहते वो भी जाएगी तो कहाँ तक? केवल दरवाजे तक। नारी गृह द्वार, नारी केवल द्वार तक ही जाएगी। सखा श्मशाने, जो आपके हित मित्र व्यवहारी हैं, सखा है, संबंधी हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा शमशान घाट तक जाएगा। सखा श्मशाने, और ये आपका जो शरीर है जिसका आप बड़ा पालन पोषण कर रहे हैं, ये भी कहाँ तक साथ देने वाली है? देह चितायाम, केवल चिता तक साथ देंगे। वहाँ चिता में ये भी जल कर के राख हो जाएंगे, मुट्ठी भर राखी बनकर रह जाएगी। देह चितायाम, तो साथ देने वाला क्या है? साथ में जाएगा क्या? देह चितायाम परलोक मार्गे धर्मालोक क्षति जीवे का, जो आपने धर्म अधर्म किया है वही साथ में जाएगा, बाकी साथ में कुछ जाने वाला नहीं। देख लिया दुनिया का नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। साउंड ऑपरेटर महोदय